नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है भाग्य सपोर्ट नहीं करता, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य रेखा हथेली में छोटी है, भाग्य रेखा टूटी हुई है या हथेली में भाग्य रेखा है ही नहीं। तो अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो आज हमारा विषय यही है कि अगर भाग्य साथ ना दे, भाग्य रेखा ना हो, तो हमें क्या करनी चाहिए। अक्सर हथेली में जो ये 3 रेखा तो सभी को मौजूद होती है। एक हमारी ये है हृदय रेखा, दूसरी ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा और ये आयु रेखा। ये रेखाएं लगभग 99% लोगों के हाथों में ये 3 रेखाएं तो मौजूद होती है। उसके अलावे जो रेखा होती है, जैसे हो जाती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हमारी ये शनि क्षेत्र होता है, ये शनि क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है। इस प्रकार से ये रेखाएं छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है या लहरदार टूटी हुई, बहुत तरह की बात होती है कि रेखाएं इस प्रकार से टूटी टूटी हुई है। तो रेखाएं टूटी हुई तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय हैं हमारे यहाँ के ज्योतिषी में, ऐसी कुछ उपाय हैं कि कमजोर भाग्य रेखा है, रेखाएं साथ नहीं दे रही है, तो इसके कुछ उपाय हैं। भाग्य रेखा अगर कमजोर होती है तो क्या होती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, मेहनत का फल कम मिलता है। तो अपने यहाँ जो उपाय इसके दिए गए हैं, अगर भाग्य रेखा छोटी है, टूटी फूटी है, तो ये देखा गया है कि कुछ छोटे छोटे उपाय करने से भाग्य रेखा की स्थिति में अच्छी खासी सुधार आ जाती है। इस रेखा को, जो ये हमारी भाग्य रेखा है, इसको धन रेखा भी कहा जाता है। इसको धन रेखा भी कहते हैं, लोग फैट लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो धन रेखा माने धन से संबंधित, धन की देवी होती है महारानी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कुछ छोटे उपाय हैं। सर्वप्रथम है कि आपको एक श्री यंत्र की स्थापना करनी होगी। श्री यंत्र आप कहीं भी आप बाजार में जाइएगा, जो पूजे पाठ की दुकान होती है, वो आपको श्री यंत्र दे देगा। देख लें कि श्री यंत्र जो है कहीं से कटा छटा टूटा हुआ नहीं हो, जो भी उस पे हो, रेखाएं स्पष्ट हो, मंत्र लिखा हुआ हो वो स्पष्ट हो। इन सब चीज़ों को थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात होती है, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो श्री यंत्र है, आप इसे लाएं, इसे विधिवत रूप से, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये यंत्र है, इसको विधिवत रूप से स्थापित करना अति आवश्यक होता। आप बाजार से ले आए, घर में रख दिए, पूजा पाठ ऐसे ही कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये यंत्र है, यंत्र वैसा ही काम करता है कि जैसे आप बाजार से कोई यंत्र या मशीन लेते आते हैं घर में, आप मशीन ले आए, उसको आपको चलाने नहीं आता है। आप मान लिया जाए एक मोटरसाइकिल ले आया, बाइक, वो भी एक मशीन है। ना उसमें आपने पेट्रोल भरा है, ना उसके चक्के में हवा दिया है, ना ही उसमें डीजल मोबिल इत्यादि का आपने उसमें चेक किया है, ना ही आपको चलाने आता है, क्लच गियर कुछ नहीं। तो सबको एक विधिवत रूप से कि क्लच चेंज करना है, गियर चेंज करना है, ब्रेक लेना है, तो एक विधिवत रूप से उसको चलाया जाता है, या स्टार्ट करने वाली बात है। तो बस यंत्र वही चीज़ है कि उसको विधिवत रूप से स्थापित करें तो वो पूर्णतः फल देगा, अन्यथा वो पूजा पाठ में रखा हुआ एक वस्तु की है और कुछ भी नहीं है। तो यंत्र है, वो यंत्र की तरह कार्य करेगा, लेकिन उसको विधिवत रूप से आपको प्राण प्रतिष्ठा, आप अच्छे पंडित को बुला के विधिवत रूप से, या आप जानते हों तो आप विधिवत रूप से स्थापित करें और विधिवत रूप से उसका पूजा अर्चना नियमित रूप से करें, लगातार करें। आपको शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी हथेली की रेखाएं जो है, अगर टूटी फूटी है, छोटी है, वो बदलने लगेगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन कर्म प्रधान है, आपको साथ में कर्म भी करना अति आवश्यक है। आप अगर कर्म करना छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। कर्म तो आपको करना ही होगा, उसमें ये सपोर्ट करेगा श्री यंत्र। और दूसरा है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम जो है, श्री सूक्तम का आपको पाठ करना है। श्री सूक्तम का पाठ आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं। आप प्राण मुद्रा में बैठ जाएं और सच्चे मन से श्री सूक्तम का शुद्ध रूप से होके, आप शुद्ध होके, अशुद्ध अवस्था में तो बिल्कुल पाठ करें, तो आपको अच्छे लाभ होंगे। ये आजमाया हुआ चीज़ है, लोग इसे, बहुत लोग इसके पाठ करते हैं और उनके देखा गया है कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। धन के लिए ये 2 उपाय आप कर सकते हैं।